اقرأ وربك الأكرم الذي علم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Dear and respected viewers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Viewers, we are here with your favorite program Iqra, in which we teach our viewers how to recite Holy Quran with proper pronunciation and accurate accent. So as usual, first we shall give you the recitation of holy verses of Surah Yusuf, number 60, 61 and 62, and you are requested to listen to these verses attentively and silently so that God's blessing may be showered upon us. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. صدق الله العظيم. This is the second segment of our lesson, in which now we proceed with it word by word recitation, that is by splitting or breaking the verse into words, and you are requested to repeat with us. فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فلا كيل فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي فلا كيل لكم عندي ولا تقربون ولا تقربون. قالوا سنراود
सनुराविदु क़ालू सनुराविदु अन्हु। यहाँ पर लफ्ज़ अन्हु पर अगर आप गौर करें तो नून साकिन है, लेकिन हम गुन्ना इस पर नहीं करेंगे, यानी नेज़ल साउंड को डोमिनेट करते हुए आवाज़ को नाक में ले जाते हुए नहीं पढ़ेंगे। उसकी वजह यह है कि नून साकिन के बाद जो अगला हर्फ है वह हर्फ हरूफ हलक़ी में से है। हमज़ा हा, ऐन हा, गैन खा का हर्फ यानी हर्फ हा यहाँ पर मौजूद है, इसलिए यहाँ पर गुन्ना नहीं होगा। और इसको जाहिर करते हुए इस तरह पढ़ेंगे अन्हु अबाहु 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 व इन्ना। और यहाँ पर हम गुन्ना करेंगे इसलिए कि नून पर तशदीद हो, मीम पर तशदीद हो, तो हर सूरत में हम गुन्ना किया करते हैं, आवाज़ को नाक में ले जाते हुए पढ़ा करते हैं। व इन्ना लफ़ाइलून लफ़ाइलून व इन्ना लफ़ाइलून। वक़ाल वक़ाल लिफ़ित्यानिहि इजअलू। यहाँ पर आप देखेंगे हा के बाद और जीम से पहले हर्फ अलिफ नज़र आ रहा है, लेकिन चूँकि हा के बाद जो जीम है उस पर साकिन का मार्क है, इसलिए हम इस अलिफ को पढ़ते हुए क़िरत में या तिलावत में नहीं पढ़ा करते, इसको साइलेंट कर दिया करते हैं। लिफ़ित्यानिहि इजअलू बिदाअतहुम बिदाअतहुम फ़ी रिहालिहिम फ़ी रिहालिहिम लअल्लहुम लअल्लहुम यअरिफूनहा इज़ा इंक़लबू इला अहलिहिम इला अहलिहिम लअल्लहुम लअल्लहुम यरजिऊन यरजिऊन। और नाज़रीन किराम, हम अपने सबक के तीसरे मरहले की तरफ चलते हैं और इस मरहले में हम अरबी कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की आयत जो कि अरबी में लिखी होती है वो आपकी स्क्रीन पर नज़र आएगी, हम उसको तिलावत भी करेंगे और फिर उसके बाद रोमन में जो लिखा होगा उसको इसी तरह पढ़ेंगे और इसके साथ साथ उर्दू और इंग्लिश तर्जमा भी आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा। तो आइए अपने सबक के तीसरे मरहले की तरफ चलते हैं। आप हमारे साथ रहिए, हमारे साथ दोहराइए और कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद को पढ़ना सीख लीजिए। फ़इन लम तअतूनी बिही फला कैल लकुम इंदी वला तक़रबून। In Roman, فإن لم تأتوني فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي
वला तक़रबून। और अगर तुम उसे न ले आए मेरे पास तो सुन लो, कोई पैमाना तुम्हारे लिए मेरे पास नहीं होगा और न तुम मेरे करीब आ सकोगे। And if ye bring him not unto me, then there shall be no measure for you with me, nor shall ye draw near. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. In Roman, قالوا سنراود قالوا سنراود عنه أباه وإنا लफ़ाइलून। वो बोले, हम ज़रूर मुतालबा करेंगे उसके भेजने के मुताल्लिक़ उसके बाप से, और हम ज़रूर ऐसा करेंगे। They said, we will try to win him from his father. That we will surely do. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها. In Roman, وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها. और यूसुफ ने फरमाया अपने ग़ुलामों को कि चुपके से रख दो इनका सामान जिसके एवज़ इन्होंने गल्ला ख़रीदा उनकी खुर्जियों में, ताकि वो उसे पहचान लें। He said unto his young men, place their merchandise in their saddlebags, so that they may know it. إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. In Roman, إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. لعلهم يرجعون. जब वो वापस लौटें अपने घर वालों के पास, शायद वो लौट कर आएं। When they go back to their folk, and so will come again. नाज़रीन किराम, हमारे सबक का आखिरी मरहला है और इस मरहले में हम तिलावत की गई आयात की तफसीर बयान करते हैं। शुरू में हम इन आयात को पढ़ना सीखते हैं और फिर इसकी तफसीर की तरफ आते हैं। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के ये दोनों लाजिम रुकन है, यानी कुरान की तिलावत भी करना और इसके साथ साथ कुरान को समझना, नज़्म
हयात और ज़ब्त हयात में क़ुरान मजीद और फ़ुरक़ान हमीद को इख्तियार करना, अपनी लाइफ के डिसिप्लिन से क़ुरान की रहनुमाई को हासिल करने के लिए क़ुरान की रहनुमाई को, क़ुरानी आयात को, उसके मैसेजेस को, उसकी एडवाइसेस को अपनी अमली ज़िंदगी में किस तरह इख्तियार किया जाए, इसके लिए क़ुरान को समझना ज़रूरी हुआ करता है। सूरह यूसुफ़ और आयत नंबर है 60, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को बुलाया और कहा कि तुम 10 भाई हो और तुम गल्ला 11 भाइयों का तलब कर रहे हो, उसकी क्या वजह है? और फिर तुम उसके साथ साथ अपने बाप के लिए भी गल्ला मांग रहे हो, और हालांकि तुम 10 अफराद हो। तो उन्होंने कहा कि हमारा बाप बूढ़ा हो चुका है, बुढ़ापे की दहलीज पर है, लिहाजा वो ख़ुद चलकर नहीं आ सकता। अलबत्ता हमारा एक भाई है, और भाई उससे बाप बड़ी मोहब्बत करता है। उसकी वजह यह है कि उसका जो सगा भाई था, यानी एक ही माँ से था, ये जितने भाई थे ये स्टेप ब्रदर्स थे, सौतीले थे, लेकिन बिन्यामीन हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के सगे भाई थे। इसलिए उन्होंने कहा कि उनका एक भाई बचपन में फ़ौत हो गया था। उन्होंने झूठ बोला, फ़ौत हो गया था, इस वजह से बाप उस भाई से ज़्यादा मोहब्बत करता है, उसको ख़ुद से जुदा नहीं करता, इसलिए हम उसको नहीं ला सके हैं, लिहाजा आप 12 अफराद का गल्ला हमें दे दें। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरा एक उसूल है कि जितने अफराद मुझसे गल्ला मांगने के लिए आते हैं मैं उतने ही अफराद को दिया करता हूँ। तुम्हारा बाप बूढ़ा है, उसका उज़्र बजा है, लेकिन तुम्हारा भाई जब तक तुम्हारे साथ नहीं आएगा उस वक्त तक तुम्हें गल्ला नहीं दिया जाएगा। और गल्ला देने की सूरत ये हुआ करती थी कि एक ऊँट पूरा भर कर गल्ला दिया जाता था एक फ़र्द के लिए, जो कि पूरे साल उसको चलाना होता था। चुनांचे ये डिसिप्लिन की बात और उसूल की बात थी। और फिर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अपने भाई से मुलाकात करना चाहते थे, अपने भाई से मिलना चाहते थे, लिहाजा आपने ये कड़ी शर्त लगाई कि बिन्यामीन को जब तक तुम नहीं लाओगे उस वक्त तक तुम्हें मज़ीद गल्ला नहीं दिया जाएगा। और फिर इसके साथ साथ उन्हें तरगीब भी दी गई कि जो वो गल्ला लेकर चले गए तो उनके सामान में यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उनकी जो रकम थी जो वो लेकर आए थे, या जो जवाहरात की सूरत में थी या किसी और सूरत में थी, वो सारी की सारी आपने उनके बैग्स में रखवा दी। अब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से बिन्यामीन को क्यों जुदा किया जा रहा है, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम उनको क्यों वापस बुलवाना चाह रहे हैं? यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जानते थे कि जब से वो याकूब से जुदा हुए हैं, याकूब अलैहिस्सलाम रंजो अलम में मुब्तला है। अब बिन्यामीन को जुदा क्यों किया जा रहा था? तो उसकी मुफस्सिरीन ने बड़ी हिकमतें बयान की है कि एक तो ये वजह होगी कि अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म नाजिल हो गया होगा, याकूब अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल को बुलंद करना मकसूद होगा। इसलिए कि याकूब अलैहिस्सलाम से जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को जुदा किया गया तो याकूब अलैहिस्सलाम अपनी ज़बान पर कोई हरफ़ मलामत या शिकायत नहीं लाए, ख़ुद रोते रहे और अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे, तो अल्लाह उनके फ़ज़ाइल को बुलंद करता रहा। अब बिन्यामीन को बुलवाया जा रहा है, दूसरे बेटे को भी जुदा किया जाएगा, तो ये यकीनी अम्र है याकूब अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल मज़ीद बुलंद हो जाएंगे। और इसके साथ साथ यूसुफ़ अलैहिस्सलाम दूसरे भाई से मिलना भी मकसूद था। याकूब अलैहिस्सलाम बुढ़ापे की वजह से आ नहीं सकते थे, बिन्यामीन आ सकते थे, और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जिस मनसब पर मौजूद थे उस मनसब को छोड़कर जा नहीं सकते थे। इसलिए उनकी ख्वाहिश होगी कि कम अज़ कम छोटा भाई जो मादरज़ात भाई है, कम अज़ कम वो तो मुझसे आ मिले। ये हिकमतें हैं और ये वाक़या इस नहज तक पहुँचा है और अपने अल्टीमेट कंक्लूजन की तरफ जा रहा है। और इंशाअल्लाह आगे की आयत में मज़ीद इस क़िस्से के साथ और इन हिकमतों के साथ हाजिर होंगे कि अल्लाह का कोई काम यानी हकीम का कोई काम हिकमत से खाली नहीं हुआ करता। इजाज़त दीजिए, कल नए सबक के साथ हाजिर खिदमत होंगे। خلق
नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहतरम मुकर्रम नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, आपके पसंदीदा प्रोग्राम इक़रा के साथ हाज़िर खिदमत हैं और आप इस प्रोग्राम में क़ुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद, जिसे अफ़ज़लुत तालीम कहा जाता है, खैरुत तालीम कहा जाता है, यानी बेहतरीन तालीम जिसे कहा जाता है, इस प्रोग्राम में आप वो तालीम हासिल करते हैं। तो आइए हस्ब मामूल क़ुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की तिलावत की तरफ चलते हैं और हमारे आज का प्रोग्राम सूरह यूसुफ़ की आयत नंबर 63 और 64 पर मुश्तमिल है। तो आइए तिलावत क़ुरान समाअत करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फलम्मा रजऊ इला अबीहिम क़ालू या अबाना मुनिअ मिन्नल कैलु फ़अरसिल मअना अख़ाना नक्तल व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। क़ाल हल आमनुकुम अलैहि इल्ला कमा अमिनतुकुम अला अख़ीहि मिन क़ब्ल फ़अल्लाहु खैरुन हाफ़िज़न व हुवा अर्हमुर राहिमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन किराम, आइए अपने सबक के दूसरे मरहले की तरफ चलते हैं और इस मरहले में तिलावत की गई आयत को हम लफ्ज़ बलफ्ज़ तलफ़्फ़ुज़ करके पढ़ते हैं, अलग अलग करके आपकी सहूलत के लिए, ताकि आप हमारे साथ वो अल्फ़ाज़ दोहराते जाएं और क़ुरान पढ़ने का क़रीब तरीन मखरज यानी नियरेस्ट उसका प्रोनंसिएशन आपको हासिल हो जाए। यही हमारी कोशिश है। आप हमारे साथ रहिए, इस प्रोग्राम को देखते रहिए, पढ़ते रहिए। इंशाअल्लाह क़ुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद का क़रीब तरीन मखरज और सही तरीन पढ़ना आपको आ जाएगा। तो आइए दूसरे मरहले की तरफ चलते हैं। फ़लम्मा, मीम पर तशदीद है और मीम पर या नून पर तशदीद हो तो उस सूरत में गुन्ना होता है, यानी हम अपनी आवाज़ को नाक में ले जाकर फोनिकल साउंड के साथ, यानी जब आवाज़ नाक में ले जाते हैं तो उसे फोनिक्स कहा जाता है और हमारा नाक हमारी आवाज़ को निखारने में, इसको हुस्न देने में निहायत ही अहम रोल प्ले करता है। तो आइए नून तशदीद और मीम तशदीद पर जब भी हम पढ़ें तो वहाँ पर गुन्ना करके नेज़ल साउंड को प्रोड्यूस करके पढ़ा करते हैं। फलम्मा रजऊ इला, यहाँ पर रजऊ और इला दोनों अल्फाज पर मार्क ऑफ प्रोलंगेशन है, जो कि क़द्र थिन करके बारीक करके लिखा हुआ है, इसलिए हम इसको 3 अलिफ की मिक़दार तक प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। रजऊ इला फलम्मा रजऊ इला अबीहिम,
अबीहिम क़ालू या अबाना। नाज़रीन किराम, या अबाना तीनों एक ही तरह के लिखे हुए लफ्ज़ आपको हर्फ नज़र आ रहे हैं, लेकिन या पर चूँकि मद है, मार्क ऑफ प्रोलॉन्गेशन है, इसलिए बा और नून के मुकाबले में उसको क़द्र तवील करते हुए, तूल देते हुए हम पढ़ा करते हैं। या अबाना, या अबाना। मुनिअ, मुनिअ मिनल कैलु, मिनल कैलु फ़अरसिल, फ़अरसिल मअना, फ़अरसिल मअना अख़ाना नक़तल, नक़तल फ़अरसिल मअना अख़ाना नक़तल वइन्ना, वइन्ना लहू लहाफ़िज़ून, लहाफ़िज़ून वइन्ना लहू लहाफ़िज़ून। क़ाल, क़ाल हल आमनुकुम। यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे तो क़ाला में भी काफ मौजूद है, आमनुकुम यहाँ पर भी काफ मौजूद है। इन दोनों में एक वाज़ेह फ़र्क है। क़ाफ जिस पर दो ज़बर होते हैं, क़ाफ जिस पर दो नुक्ते होते हैं, उस क़ाफ को जब हम पढ़ते हैं तो मोटा करके और उसको पुर करके क़ाफ, क़ाफ इस तरह करके पढ़ते हैं, जबकि दूसरा जो काफ होता है उसको हम बारीक करके काफ, काफ, क़ाफ, काफ, एक को हम मोटा और पुर करके पढ़ते हैं, दूसरे को हम बारीक और थिन करके पढ़ते हैं। आइए किस तरह पढ़ा जा रहा है, मेरे साथ सुनिए, पढ़िए और फिर उसको सुनिए और उसको दोहराने की कोशिश कीजिए। क़ाल हल आमनुकुम, क़ाल हल आमनुकुम अलैहि इल्ला कमा, कमा अमिनतुकुम, अमिनतुकुम, कमा अमिनतुकुम अला अख़ीहि, अला अख़ीहि मिन क़ब्ल, मिन क़ब्ल फ़ल्लाहु ख़ैरुन हाफ़िज़ा, हाफ़िज़ा। यहाँ पर अगर वक़्फ़ करेंगे और किसी भी जगह पर अगर दो ज़बर मौजूद हों और उसको वक़्फ़ किया जाए तो उन दो ज़बर को अलिफ से बदल करके वक़्फ़ किया जाता है। हाफ़िज़न था, वक़्फ़ करेंगे तो होगा हाफ़िज़ा। लेकिन अगर हम मिलाकर इसको पढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे, तो फिर आप देखें आगे वाव है, वाव पर तशदीद है। यहाँ पर जब दो तनवीन हो और उसके बाद वाव हो, उसको मिलाया जाए तो फिर गुन्ने की आवाज़ यानी गुन्ने की साउंड भी प्रोड्यूस होती है। नेज़ल साउंड को डोमिनेट करते हुए हम पढ़ते हैं हाफ़िज़न
वहुव हाफिज़न वहुव अर्हमुर राहिमीन अर्हमुर राहिमीन फल्लाहु खैरुन हाफिज़न वहुव अर्हमुर राहिमीन। नाज़रीन किराम, हमारे सबक का तीसरा मरहला है और इस मरहले में और इस स्टेप में आप जानते हैं कि इन्हीं आयात को आपकी स्क्रीन पर पेश किया जाता है अरबी अल्फ़ाबेट्स में। इसके साथ साथ हम उसको रोमन कैलीग्राफिक में पेश करते हैं और इसी दौरान हम उसका उर्दू और इंग्लिश तर्जमा भी आपकी खिदमत में पेश किया करते हैं। तो आइए इस मरहले में भी सीखने के कई मौक़े मौजूद हैं। अल्लाह तबारक व तआला मुझे बेहतर अंदाज से कुरान पढ़ने और पढ़ाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और आपको बेहतर अंदाज से कुरान को सीखने और फिर इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। फलम्मा रजऊ इला अबीहिम क़ालू या अबाना मुनिअ मिन्नल कैल। In Roman, फलम्मा रजऊ इला अबीहिम क़ालू या अबाना मुनिअ मिन्नल कैलु मिन्नल कैलु। वक्फ करें तो कैल लाम पर साकिन करेंगे और अगर मिलाकर पढ़ें तो फिर कैलु मिन्नल कैलु। फिर जब वापस लौटे अपने बाप के पास तो अर्ज करने लगे, ए हमारे पितर बुजुर्गवार, रोक दिया गया है हमसे गल्ला। So when they went back to their father, they said, O our father, the measure is denied us. فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. In Roman, فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون लहाफिज़ून। सो अज़राह नवाजिश भेजिए हमारे साथ हमारे भाई बिन्यामीन को ताकि हम गल्ला ला सकें और हम यकीनन इसकी निगहबानी करेंगे। In English, so send with us our brother that we may obtain the measure. Surely we will guard him well. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل. In Roman, قال هل آمنكم
क़ाल हल आमनुकुम अलैहि इल्ला कमा अमिनतुकुम अला अखीहि मिन क़ब्ल। याकूब ने जवाबन फरमाया, क्या मैं एतमाद करूं तुम पर इसके बारे में बजुज़ इसके जैसे मैंने एतमाद किया था तुम पर उसके भाई के बारे में इससे कब्ल। In English, he said, can I entrust him to you, save as I entrusted his brother to you aforetime? In Roman, فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ। और अगर यहाँ पर वक्फ करेंगे तो फिर पढ़ेंगे हाफिज़ा वहुवा अर्हमुर राहिमीन। अर्हमुर राहिमीन। बस अल्लाह ताला ही बेहतर हिफाजत करने वाला है और वो ज़्यादा मेहरबान है तमाम मेहरबानी करने वालों से। Allah is better at guarding, and He is the most merciful of those who show mercy. नाज़रीन किराम, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की इन आयात को हमने पढ़ना सीखा। इन आयात में अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानुहु व अम्मा नवालुहु हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और उनके भाइयों के क़िस्से को, जिसे अहसनुल क़सस कहा जाता है, यानी वो क़िस्सा जो कुरान के बेहतरीन क़िस्सों में से एक क़िस्सा है और सब क़िस्सों का सरदार है। चुनांचे इस क़िस्से में जो इसकी स्टोरी है, जो ट्रू स्टोरी है, वो यहाँ तक पहुँची कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई जब गल्ला लेने पहुँचते हैं तो उनको मना कर दिया जाता है कि जब तक आइंदा तुम अपने उस भाई को जिसको छोड़ आए हो, यानी बिन्यामीन को, जो कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के मादरज़ात भाई हैं, उनको अगर साथ न लाए तो तुम्हें आइंदा गल्ला नहीं दिया जाएगा। चुनांचे ये सारे के सारे 10 के 10 भाई अपने बाप की खिदमत में हाजिर होते हैं। और एक रिवायत में ये भी आता है कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने बतौर ज़मानत उनके एक भाई जिसको शमऊन कहा जाता था उसको रोक लिया था कि आइंदा उस भाई को लाओगे तो फिर तुम्हें गल्ला भी मिलेगा और इज़्ज़त व तकरीम भी मिलेगी। चुनांचे वो सारे के सारे भाई अपने बाप के पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि खुदारा बिन्यामीन को हमारे साथ भेज दीजिए। याकूब अलैहिस्सलाम पहले ही दुख व अलम में मुब्तला थे, गम व अलम में थे कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को भी किसी बहाने से वो ले गए थे और आज तक सालों गुजरने के बाद यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को वो ना पा सके थे। अब बिन्यामीन को भी कहीं ये लोग दरोगोई का मुजाहरा करते हुए, हीला बहाना करते हुए इसको नुकसान न पहुँचाए, लेकिन अल्लाह के नबी थे और अल्लाह के नबी देख लिया करते हैं लोहे महफूज को। चुनांचे याकूब अलैहिस्सलाम ने देखा कि यही सारे के सारा किस्सा यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के मिलाप का और मिलन का ज़रिया बनेगा। चुनांचे आपने उनसे कहा कि मैं तुम्हारे साथ बिन्यामीन को भेज दूंगा, लेकिन तुम्हारी हिफाजत में नहीं बल्कि अल्लाह की हिफाजत में, और अल्लाह बेहतरीन हिफाजत करने वाला है और तमाम मेहरबानों में सबसे ज़्यादा मेहरबान है, रहीम है और करीम है। और अल्लाह की इन्हीं सिफ़ात के साथ हम आपसे इजाज़त तलब करते हैं कि मेरा रब्बे ज़ुल जलाल रहीम है, सब पर रहम कर रहा है, रहमान है, काफिर व मुसलमान सबको नवाज रहा है। लिहाजा नीले छतरी वाले की रहमानी और रहीमी भी हमें मतलूब है। अल्लाह ज़िंदगी के हर मरहले में हम पर अपनी मेहरबानी फरमाए। आमीन। इजाज़त दीजिए, कल इंशाअल्लाह फिर हाज़िर खिदमत होंगे। अल्लाह निगहबान।